सलाम टीवी की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज पूरा मुल्क अकीदो एहतराम के साथ बकरा ईद का त्योहार मना रहा है। बकरा ईद, जिसे ईद उल अज़हा के नाम से भी जाना जाता है, बकरा ईद मजहब इस्लाम के सबसे अहम त्योहारों में से एक है। बकरा ईद हर मुसलमान के लिए अल्लाह की राह में कुर्बानी की अलामत है और हर साल इस्लामी कैलेंडर के जिलहिज्जा महीने की 10वीं तारीख को ये त्योहार मनाया जाता है। ये त्योहार हमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस अजीम कुर्बानी की याद दिलाता है जब उन्होंने अल्लाह की राह में अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने का इरादा किया था। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की कुर्बानी देने जा रहे थे, तभी अल्लाह ताला ने उनकी आजमाइश पूरी होने पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए से एक दुम्बा भेजा और हजरत इस्माइल की जगह उस दुम्बे को कुर्बान करने का हुक्म दिया। इस वाक़े के बाद से ही हर साल अल्लाह की राह में कुर्बानी का यह सिलसिला बदस्तूर जारी है। इस दिन मजहब इस्लाम को मानने वाले सभी लोग बकरा, भेड़, भैंस या ऊंट की कुर्बानी देते हैं, जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की याद दिलाती है। अब से थोड़ी देर बाद कुर्बानी का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। कुर्बानी का फरिज़ा अदा करने से पहले सभी लोग बकरा ईद की नमाज अदा करने के लिए मसाजिद और ईदगाह पर बड़ी तादाद में पहुंचे हुए हैं। अलग अलग शहरों से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ भी जुड़ेंगे, जो कि वहां की तस्वीरें दिखाएंगे, जो हमें ईद के त्योहार की रौनकों के बारे में बताएंगे। तो अलग अलग जगह की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ईदगाहों पर लोग सुबह से ही एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। ईद का मौका है, मोहब्बत की अलामत इस त्योहार और कुर्बानी की अलामत इस त्योहार में जो खरोश के साथ लोग अपने घरों से निकल चुके हैं। नमाज की अदायगी की जा रही है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग वक्त के मुताबिक लोग नमाज का एहतमाम कर रहे हैं, लोग नमाज अदा कर रहे हैं और उसके बाद एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करेंगे और नमाज की अदायगी के बाद शुरू होगा कुर्बानी का सिलसिला, जो इस ईद का अहम मकसद है। और बकरे की कुर्बानी और भैंस की कुर्बानी के अलावा भी अपने अंदर की बुराइयों की कुर्बानी करना और ज़रूरत के हिसाब से लोगों की मदद करना और लोगों के हक में फैसले लेना, उनकी मदद करना, ये भी एक कुर्बानी की बड़ी अलामत है। तो अलग अलग जगह होते तस्वीरें आ रही हैं और ख़ास करके बच्चों में इस ईद को लेकर जो शोखरोश रहता है और ईद के मौके पर बच्चे सुबह से ही तैयार होकर अपने वालिदैन के साथ बाहर निकल जाते हैं और बहुत जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो अपने वालिद और अपने भाई बहनों के साथ ईदगाह का भी रुख करते हैं। तस्वीरें हम आपको अलग अलग दिखाएंगे, जहां पर ईद की नमाज भी अदा की जा रही है और दूसरी तरफ लोग एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। और इसी को लेकर और आपको दिखाते हैं, आपको नज़ारे दिखाते हैं। हमारे नुमाइंदे सैयद मुबश्शिर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए तस्वीरें देखते हैं। मुबश्शिर, आपको सबसे पहले तो ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। क्या कुछ नज़ारा है? ईद की नमाज अदा हो चुकी है जामा मस्जिद पर? आपको भी सहबा ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपके साथ साथ जितने भी नाज़रीन हमारे सलाम टीवी के हैं उनको भी ईद की बहुत मुबारकबाद और पूरे मुल्क क्या पूरी दुनिया को ईद की मुबारकबाद। दरअसल सुबह आपको मैं बताऊं कि जामा मस्जिद वाहिद एक ऐसी जगह है, एक ऐसी मस्जिद है जो हिंदुस्तान में सबसे पहले नमाज अगर कहीं होती है, इवन वो ईद की हो या फिर बकरीद की हो, वो जामा मस्जिद पे होती है। सुबह 6 बजे नमाज हुई है। अब तो फ़िलहाल पहले मैं मस्जिद का नज़ारा दिखा दूँ। तकरीबन खाली हो चुकी है। ये जो कुछ चंद लोग हैं, ये लोग बाहर से आए हुए जो लोग हैं, वो थोड़ी देर यहाँ पर ज़रूर है, लेकिन तकरीबन पूरी मस्जिद जो है वो खाली हो चुकी है। ईद को लेकर जिस तरीके से रौनक की बात कर लीजिए, और आपने जैसे कहा कि कुर्बानी सबसे अंदर अपने अंदर की छुपी हुई बुराइयों को देने का, और जिस तरीके से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देने के लिए कहा, गए देने के लिए, अल्लाह की तरफ से ये हुक्म होता है कि नहीं, जिस वजह से और जिस मंशा, मैं अगर दूसरे अल्फाजों में कहना चाहूँ, जो अल्लाह चाहता था कि किस तरीके से मेरी मोहब्बत ने मेरे अपने हैं, वो देखना चाहते थे कि कितनी मोहब्बत है। शायद उसके एक नुमाया एक हल्की से एक शक्ल दिखाई दी, जिसके बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम को वहाँ से हटाया गया, उनकी जगह पर दुम्बा जन्नत से भेजा गया और फिर कुर्बानी का जो सिलसिला लंबे तवील वक्त से शुरू हुआ वो आज तक बदस्तूर जारी है। उसके पीछे की वजह यह है कि ईद के दिन ख़ास तौर पर कुर्बानी करना, और जो गरीब हैं, क्योंकि मज़हब इस्लाम सिखाता है कि आप मिस्कीनों को, गरीबों को
उनका भी हक आपके ऊपर है। अगर आप साहिब माल हैं, आपको अल्लाह ने इतना दिया है, तो आप उनका भी हक अदा कीजिए। हक से, चाहे वो पैसे से हो, माल से हो, किसी भी शक्ल में हो सकता है, ताकि वो लोग भी अपनी ईद बखूबी बहुत अच्छे तरीके से मना सकें। शहबा, कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, एक बात जानने की कोशिश करते हैं कि ईद की अहमियत भाई से मुसलमान किस तरीके से उनका, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद गुफरान आफरीदी है। सबसे पहले ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। यकीनी तौर पर जो ईद उल अज़हा का अहम पैगाम है वो ये है कि अल्लाह की राह में क़ुरबान करने का, यानी अपने नफ्स की, अपनी उस शे की चीज़ को निछावर करने का, कि हम लोग बुराई का ख़ात्मा करें, जिस तरह से अभी आपने कहा। इसी तरह से हम लोग नफ़रतों को ख़त्म करें। आज के वक्त में जिस हिसाब से जो नफ़रत का दौर बढ़ रहा है, ऐसे में अमन, मोहब्बत, प्यार, मोहब्बत, अमन व आशती की बात की जानी चाहिए, और उसी को जो है फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। गंगा जमनी तहज़ीब के जो आम है उसको फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। और साथ साथ मैं आज ये भी अपील करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जो हम लोग ख़ास तौर से मुस्लिम इलाकों के अंदर देखते हैं कि क़ुरबानी के अय्याम के अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। ख़ास तौर से मेरी अपील ये है आपके ज़ी सलाम के माध्यम से कि बराह करम कि जो गंदगी है अपने अतराफ़ में उसको ना होने दें। ये एक बहुत अहम चीज़ है। मैं आपको चंद लम्हों के लिए रोकूंगा। शहबाज, सबसे अहम चीज़ ये है कि हम अगर कुर्बानी करते हैं, हम जिसके लिए कुर्बानी कर रहे हैं, जिस मकसद से कुर्बानी कर रहे हैं, वो मकसद ज़ाया हो जाएगा अगर उस कुर्बानी की वजह से किसी को परेशानी होती है। यानी जब कुर्बानी, जानवर की कुर्बानी होती है, उसके बाद जो उसकी गंदगी रह जाती है, वो अमूमन हम अपने मुस्लिम इलाकों में देखते हैं। सलाम टीवी इस बात की पूरे मुल्क से अपील करता है कि इसका खास ख्याल रखें। हालांकि जामा मस्जिद जैसा एरिया बहुत ज़्यादा रखा जाए, और तमाम तर आलिम दीन की तरफ से भी इस बात की अपील की गई है कि आपका जो असल मकसद है कुर्बानी करने का और इस ईद का, वो ज़ाया ना हो पाए। इस बात का ख्याल भी हम सभी को रखना है।